बच्चों जरा ठहर कर सुनना, आज मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए नहीं बुला रहा हूँ, आज मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। आज का सबसे बड़ा संकट ये नहीं कि सिलेबस बड़ा हो गया है, संकट ये है कि मन छोटा हो गया है, धैर्य खत्म हो गया है, एकाग्रता मर गई है और विद्यार्थी भीतर से हार मान चुका। आज का छात्र किताब से नहीं डरता, वो अपने ही मन से डरने लगा है। मुझसे नहीं होगा, बहुत देर हो गई, दूसरे मुझसे आगे हैं। आज मैं तुम्हें कोई साधारण मोटिवेशन नहीं देने आया हूँ, आज मैं तुम्हें भगवत गीता की आग देना चाहता हूँ। वही आग जिसने अर्जुन को रणभूमि में खड़ा कर दिया था, वही आग जो थके हुए मन को फिर से खड़ा कर देती है। आज का विद्यार्थी हार इसलिए नहीं रहा कि उसमें बुद्धि नहीं है, हार इसलिए हो रही है क्योंकि मन टूट गया है, डर से, तुलना से, असफलता से और आलस्य से। और ठीक इसी स्थिति में अर्जुन भी खड़ा था, धनुष हाथ में था, लेकिन मन कांप रहा था। और तब श्री कृष्ण ने एक ही बात कही, हे अर्जुन, ये कायरता तुझे शोभा नहीं देती। बच्चों, यह श्लोक सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, यह हर उस विद्यार्थी के लिए है जो किताब देखकर घबरा जाता है, जो रिजल्ट से डरता है, जो कहता है मुझसे नहीं होगा। डर तुम्हारा नहीं है, मन का भ्रम है। गीता कहती है, हे आत्मा, तू न जन्म लेती है न मरती है। बच्चों, जब आत्मा अमर है तो डर किस बात का? फेल होने का, लोग क्या कहेंगे, समय निकल गया इसका। आज हर विद्यार्थी डर में जी रहा है, डर रिजल्ट का, डर भविष्य का, डर माता पिता का। लेकिन गीता कहती है डर अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम पढ़ते नहीं हो तब डरते हो, और जब डरते हो तब पढ़ नहीं पाते। इस चक्र को तोड़ना है। गीता कहती है डर से भागो मत, डर के सामने खड़े हो जाओ, किताब खोलो, डर अपने आप भाग जाएगा। कर्म करो, फल छोड़ दो। बच्चों, यही वह सूत्र है जिसने लाखों जीवन बदले हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज का विद्यार्थी पढ़ते समय भी रिजल्ट सोचता है, इतना पढ़कर भी क्या होगा। यही सोच पढ़ाई को मार देती है। हमारी मानो तो पढ़ाई पूजा है, रिजल्ट प्रसाद है। जो पूजा करते समय प्रसाद की चिंता करता है, उसकी पूजा कभी पूरी नहीं होती। 2026 में ये नियम बना लो, मैं रोज पढ़ूंगा, चाहे मन करे या न करे, फल भगवान पर छोड़ दूंगा। आलस्य महाशत्रु है। गीता कहती है कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। बच्चों, आलस्य नहीं कहता कि काम मत करो, आलस्य कहता है कल कर लेना, और यही कल जीवन खा जाता है। हमारी मानो तो जो आज टालता है वह कल रोता है। अगर मन नहीं कर रहा तभी पढ़ो, क्योंकि मन को साधने का यही समय है। मन को मित्र बनाओ। गीता स्पष्ट कहती है मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। बच्चों, अगर मन कहे छोड़ दे तो तुमको बैठ पढ़ेंगे। यही साधना है, यही ब्रह्मचर्य है, यही छात्र धर्म है। आज जो मन को वश में कर लेगा वही इतिहास बनाएगा। तुलना छोड़ो, स्वधर्म पकड़ो। अर्जुन को भी डर था, मेरे सामने भीष्म है, द्रोण है। श्री कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है। बच्चों, तुम किसी और की कॉपी नहीं हो, तुम्हारा संघर्ष अलग है, तुम्हारी गति अलग है। दूसरों से नहीं, अपने कल से जीतने की तैयारी करो। ब्रह्म मुहूर्त और अनुशासन। गीता योग का ग्रंथ है और योग का पहला नियम है अनुशासन। जो विद्यार्थी देर से सोता है, मोबाइल में डूबा रहता है, वो गीता नहीं समझ सकता। 2026 में अर्जुन बनना है तो जीवन में नियम लाओ। सुबह जल्दी उठो, एक समय पढ़ो, एकाग्रता से पढ़ो। अनुशासन ही आत्मविश्वास बनता है। असफलता परीक्षा है, अपमान नहीं। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, सफलता और असफलता में संभाव। नंबर कम आए तो टूटो मत, असफल हुए तो रुकना मत। जो गिरकर उठ गया वही साधक है। ज्ञान अग्नि है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान अग्नि है जो सब जलाकर शुद्ध कर देता है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, पढ़ाई आत्मा को तेज करने के लिए। जब ये भाव आ जाएगा तो पढ़ाई बोझ नहीं रहेगी। श्रद्धा ही शक्ति है। जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान पाता है। अपने ऊपर श्रद्धा रखो, अपने प्रयास पर श्रद्धा रखो। भगवान मेहनती बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। ध्यान और मौन, गीता ध्यान का मार्ग है। रोज 10-15 मिनट आंख बंद करके बैठो, अपने विचारों को देखो। ध्यान से मन साफ होता है, साफ मन में ज्ञान टिकता है। बच्चों, अब मैं आखिर बात कहता हूँ, अगर आज तुमने गीता की इस पुकार को नहीं सुना तो कल जीवन तुम्हें जोर से पुकारेगा। याद रखना, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर अर्जुन बैठा है। बस एक श्री कृष्ण चाहिए और वह श्री कृष्ण तुम्हारा विवेक है। आज किताब खोलो, आज आलस्य तोड़ो, आज मन को झुका दो और फिर देखना 2026